हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार स्टडी लाइफ पर। आज हम बिहार एसएससी के लिए रीजनिंग सेट देखेंगे, जो कि यूनिटेरिया पब्लिकेशन का तीसरा सेट होगा। मेरे दोस्त, 2 सेट आपको करवा दिया गया है। यदि आप वो सेट ना देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आप उसे एक बार अवश्य देख लें। तो चलिए, आपका कीमती समय बर्बाद न करते हैं, चलते हैं सीधे प्रश्न में। प्रश्न संख्या मेरे दोस्त 101 से क्या होती है, शुरू होती है। देखिए, 101 में कह रहा है कि रबड़ जिस प्रकार वृक्ष से संबंधित है उसी प्रकार रेशम जो होगा संबंधित होगा दोस्त। तो जो कह सकते हैं रबड़ की प्राप्ति होती है वृक्ष से, रबड़ की प्राप्ति किससे होती है, वृक्ष से। तो रेशम की प्राप्ति किससे होती है, तो रेशम की प्राप्ति होती है मेरे दोस्त कीड़ा से। किससे होती है, कीड़ा से प्राप्ति होती है। 102वां प्रश्न मेरे दोस्त कह रहा है STAIR, स्टेयर को क्या लिखा गया, UWCLT। एस मेरे दोस्त होता है 19, टी होता है 20, एक आर होता है 18, U 21, W 23, C 3, L 12 और T 20। तो मेरे दोस्त 19 से गया 23, 19 से 23 गया तो हुआ कितना, 19 से 21 जाएगा ना। पहले यहाँ देखिए 19 से कहाँ गया 21, तो 19 से 21 तो प्लस कितना हुआ, 2 हुआ। 20 से 23 गया, 20 से क्या जाएगा 23 तो +3। एक में मेरे दोस्त क्या जोड़े, तो 2 जोड़े तो 3 हो गया +2। फिर 18 में कितना जोड़े, ये 18 होता है, 18 होता है मेरे दोस्त। यहाँ पर 9 छूट गया, यहाँ पर क्या कीजिएगा 9, यहाँ पर आई का 9 छूट गया। और 18 तो होता ही है, आई 9, 9 9 से फिर कितना गया, तो 9 3 12, यानी देख रहे हैं +2 हो रहा है +3, +2 +3, इस प्रकार का सीरीज मेरे दोस्त चल रहा है। तो यहाँ से हम देखते हैं ये होता है 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 फिर क्या हो जाएगा H, फिर 3 5 और 3 5 होता है और 3 जोड़ेंगे तो 8 फिर हो जाएगा H। एक होता है, एक में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, तो 3 पर क्या हो जाता है C, तो HHC, तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों सही होगा। आगे R 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 18 3 21, तो 21 पे क्या हो जाएगा दोस्त U। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम 9 आई को क्या कर गए, छोड़ गए थे, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गई। आई यहाँ पर आई का 9 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 103 में कह रहा है मेरे दोस्त 100, 169, 16। मेरे दोस्त ये 10 का स्क्वायर ना लग रहा है, 10 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर से फिर 13 का स्क्वायर, तो ये है 4 का स्क्वायर, 4 4 16। तो यहाँ 10 से 3 भरा था, 4 से 3 भरेगा तो कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर, तो 7 49। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है 104 में कि सूर्योदय के समय राम और श्याम एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के समय श्याम की परछाई सुबह के समय, कब का समय है मेरे दोस्त, सुबह का समय, सूर्योदय का समय यानी सुबह का समय है। एक दूसरे से आमने सामने होकर बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के समय श्याम की परछाई राम की दाहिनी ओर बनती है। तो मेरे दोस्त देखिए सुबह है, अगर ये डायरेक्शन बनाते हैं तो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट। इधर से सूर्य निकली है तो परछाई इस साइड बनेगी, किधर बनेगी, परछाई इस साइड बनेगी। तो बोल रहा है कि राम श्याम 2 प्राणी है, दोनों आमने सामने की ओर करके मुंह करके देख रहा है एक दूसरे की ओर, क्योंकि दाहिने बन रहा है। तो मेरे दोस्त जो दाहिना बनेगा, तो दाहिना बन रहा है एगो के बायां बनेगा, जब भी परछाई बनेगा तो इधर से इधर बनेगा। तो जो इधर होगा इसका ये हो जाएगा क्या, बायां, जो नीचे है वो उसका हो जाएगा दायां। तो ये क्या बोल रहा है कि बातचीत के समय श्याम की परछाई, किसकी परछाई, श्याम की परछाई राम के दाहिने ओर बन रहा। तो श्याम मेरे दोस्त इधर है, तो इसका परछाई जो है राम के दाहिना, राम ये श्याम इसको मान लेते हैं, नीचे हो जाएगा श्याम, ऊपर हो जाएगा राम। मेरे दोस्त राम की ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट, ये राम का हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट, तो इसका ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा क्या, लेफ्ट। तो बोल रहा था क्या, देखिएगा उत्तर से आप मूडी इधर करके देखते हैं तो आपका ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। तो बोल रहा था कि श्याम की परछाई राम के दाहिने ओर बन रहा है, दाहिने ओर बन रहा है। तो बताइए कि श्याम किस दिशा में मुख करके है, तो श्याम मेरे दोस्त किधर, उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, किधर, उत्तर की ओर मुख करके क्या है, खड़ा है। आगे 105 में कह रहा है मेरे पे यहाँ पर कि सीता का अंक आस्था से अधिक है। सीता का जो अंक है वो आस्था से अधिक है। देखिए हम कह देते हैं कि सीता का जो अंक है वो आस्था से अधिक है। आ जाइए, सीता जो है का अंक आस्था से अधिक है। सीता का जो अंक है मेरे दोस्त वो आस्था से क्या है, अधिक है। सीता का अंक आस्था से अधिक है। आस्था का अंक स्वर्णा से ना तो कम है और ना ही
आस्था का अंक स्वर्णा से ना तो कम है और ना ही अधिक, तो यहाँ पर जो होगा मेरे दोस्त वो स्वर्णा भी हो जाएगी। स्वर्णा और आस्था का अंक दोनों का दोनों बराबर होगा, स्वर्णा। ना तो अधिक है और ना ही कम है, ये दोनों का आपस में क्या है, बराबर है, बराबर हो गया। अन्याय का अंक आस्था से अधिक है, अन्याय का अंक आस्था से अधिक व सीता से कम, तो देखिए सीता से कम तो सीता हो जाएगी आगे, और उसके बाद जो होगी अन्याय अनन्या, और उससे आगे हो जाएगी ये आस्था और सुपर्णा हो जाएगी, यहाँ पर बैठ जाएगी आस्था और सुपर्णा। चलिए आगे देखते हैं। भूमि का अंक सुपर्णा से कम है, सुपर्णा से कम है तो भूमि हो जाएगी इधर। भूमि का अंक सुपर्णा से कम है तो किसके अंक भूमि से अधिक व अन्य, चलिए भूमि का अंक सुपर्णा से कम है, भूमि का अंक जो है सुपर्णा से क्या कर दिया, कम कर दिए। किसका अंक भूमि से अधिक अन्याय से कम, अन्याय से कम है तो भूमि से अधिक अन्याय से कम, तो अन्याय यहाँ है तो दो व्यक्ति यहाँ पर हैं, आस्था और सुपर्णा जो है भूमि से अधिक अन्याय से कम, तो कौन कौन से हैं, तो आस्था और सुपर्णा, तो आस्था और सुपर्णा ये भी सही है, ये भी सही है, तो बी और सी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा कि हाँ, निर्देश 106 से 7 में दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का क्या करें, हल करें। ए बी की बहन है, बी सी का भाई है, ए डी का पिता है तथा ई सी का माता है। अजय देख लेते हैं। देखिए ए जो है बी की बहन है, ए जो है ना वो बी की बहन है, तो ए को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बहन है मेरे दोस्त तो उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक। सी बी का भाई है, सी जो है ना बी का भाई है, तो सी जो है बी का क्या है, भाई है, तो भाई है तो प्लस कर देंगे, ठीक। सी बी का भाई है। डी ए का पिता है, तो डी जो होगा वो ए के पिता को हम कर दिए डी, डी को हम बता दें कि ए का क्या है, पिता है। अब देखिए डी ए का पिता तथा ई सी का माँ है, तो ई जो है ना सी की माँ, तो सी की माँ अर्थात डी की पिता पत्नी हो जाएंगे ई। ये जो है सी की माँ, इसकी माँ यानी इसके पिता हो जाए, पिता के पत्नी, तो ये दोनों क्या पति पत्नी, ये तीनों भाई बहन हो जाएंगे। तो ये तो बहन है, ये भाई है, लेकिन बी के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं दिया है। अब हमको क्या पूछ रहा है मेरे दोस्त 106 में कि ए का डी से किस प्रकार संबंध है, तो डी बोलता है हमेशा राइट बोलता है लेफ्ट से, तो डी बोलेगा ए को, तो डी बोलेगा ए को क्या, पुत्री, क्या बोलेगा दोस्त, पुत्री। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 107 में क्या करा, ई का बी से किस प्रकार संबंध है, ई का बी से, ई का बी से, बी बोलेगा ई को, सॉरी राइट बोलेगा लेफ्ट को, तो बी बोलेगा ए को क्या, माते, क्या बोलेंगे, माते। अब ये पता ना, ये बोलता है इसके बारे में तो बेटा बेटी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तो इसको माता बोलेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 108वां प्रश्न क्या करा, यदि किसी संकेत भाषा में CRIME को DQJLF लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है दोस्त, तो उसी बोर्ड भाषा में बोर्ड को क्या लिखा जाएगा, बोर्ड को किस प्रकार से क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। तो देखिए सी से एक बढ़ा तो क्या हो गया डी, आर 18 होता है तो 1 घटा तो 17, 9 से 1 बढ़ा तो 10, एम 13 से 1 घटा तो 12, 5 से 1 बढ़ा तो 6, तो +1 -1 +1 -1 होके चल रहा है सीरीज में मेरे दोस्त, +1 -1 +1 -1 होके क्या हो रहा, चल रहा है। तो यहाँ पर बी है तो बी के बाद क्या होना चाहिए, 1 बढ़ेगा तो सी हो जाना चाहिए। 15 है, 15 में से घटेगा तो 14, 14 पर क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। ए है, ए में 1 जुड़ेगा तो क्या होना चाहिए, 2, तो यानी 2 पर क्या होगा, बी हो जाएगा। आर होता है 18, 18 में 1 घटेगा तो 17, क्या हो जाएगा दोस्त, 17, 17 का क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे। डी होता है 4, 4 में 1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 5, 5 पे क्या हो जाता है, ई, तो CNBQE ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, CNBQE। चलिए आगे चलते हैं। 109 में क्या करा है कि कवि, लेखक, उपन्यासकार, प्रकाशक, इनमें से कौन असंगत है जो हमको देखना है। तो मेरे दोस्त कवि भी, लेखक भी, उपन्यासकार भी सब है, लेकिन यहाँ प्रकाशक जो है सबसे क्या है, अलग है, सबसे असंगत है। यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे असंगत हो जाएगा। आगे 110 में कह रहा मेरे दोस्त, 110 में कह रहा है कि एक, यहाँ पर लिखते हैं, देखिए यहाँ पर एक, एन होता है 14, बी होता है 2, ओ होता है 15, ए के लिए, बी के लिए आर 18, 5, 17, 4, यहाँ भी होता है 22, आई 9, यू 21, एच 8, जेड 26, एम 13, जेड 26, एम 13, 22, 25, एल 12। मेरे दोस्त क्या देख रहे हैं, 1 से 2 17 से 18, 17 से इधर हो रहा 18, 21 से 22,
25 से 26, देखिए हाँ देखिए इधर से एक एक घट गया, इधर से एक एक घट गया, 17 से 18 हो रहा है, 21 से 22 हो रहा है, 25 से 26 हो रहा है, 12 से 13 हो रहा है, 8 से 9 हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है, तो सबसे अलग ए है। तो ए ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, ये है ऑप्शन नंबर ए, सबसे क्या है मेरे दोस्त, अलग है। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है कि 3 8 सबसे अलग हमको देखनी है। तो अगर 3 के करते हैं स्क्वायर तो 3 3 9 -1 8, क्या करते दोस्त, 3 के स्क्वायर करते हैं तो 3 3 9 में से एक जाएगा तो 8, 10 10 के 100 में से एक जाएगा 99, 9 9 81 में से एक जाएगा 80, 11 121 में से कहने का मतलब एक जाएगा तो 20 आना चाहिए, 22 आ रहा है, एक जोड़ दिया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सबसे अलग हो जाएगा। लड़की मादा, यानी जितनी भी लड़की मादा, कलर का चपरासी, बंदूक, हथियार, उपन्यास, पुस्तक, मेरे दोस्त जितनी भी लड़की होगी सब मादा कहलाएगी, जितना भी बंदूक होगा हथियार कहलाएगा, जितना भी उपन्यास होगा वो सारा सारा पुस्तक होगा, लेकिन कलर का जितना भी कलर का चपरासी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सबसे अलग हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए देखिए, कह रहा मेरे दोस्त कि कथन दिया है एफ से बड़ा है डब्लू, डब्लू बराबर जे, जे से बड़ा और बराबर है के, जे बड़ा है या बराबर है के अनुपात डब्लू के। मेरे दोस्त इसमें कह रहा है कि डी से क्या के तक हम जा सकते हैं, क्या डी से के तक, तो मेरे दोस्त क्या होता है कि इधर से आप इधर जा सकते हैं, ये होता है बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर, इधर से इधर आप जा सकते हैं, परंतु इधर से आप इधर नहीं जा सकते हैं। देखिए हमको बोल रहा है कि डी से के तक जाना है, तो डी से हम डब्लू तक जा सकते हैं, डी से हम कहाँ गए, डब्लू तक, डब्लू यहाँ है तो डब्लू बराबर जे, तो जे को भी डब्लू के बराबर रख सकते हैं, के भी बराबर हम जा सकते हैं, ऑप्शन एक क्या है, सही है। दूसरा देखें कि के से हम डी तक जाना चाहते हैं, तो के से देखें तो मुंह बंद है तो जा ही नहीं सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत, तो ओनली फॉर एक कह सकते हैं निसत्य होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए चलते हैं 14वां नंबर प्रश्न पे, क्या कहा 14 में कि निम्नलिखित संकेत परिवर्तनों में से कौन से समीकरण को सही बनाएगा, यानी कह रहा चेंज करनी है, क्या हम चेंज करें कि सब सही के सही हो जाए। आइए मेरे दोस्त इसके लिए तो पेज की आवश्यकता पड़ेगी, हम बनाकर देखते हैं इसको। देखिए 10 प्लस के जगह पर माइनस, तो -6 और गुना 16 और माइनस के जगह पर +24 और भागा 8, तो 8 तिया के 24, 8 तिया के 24, ये हो जाएगा 10 और 6 छक्का 36 और 6 6 6 6 3 96 +3। मेरे दोस्त ये तो कभी 6 होगा ही ना, तो सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहा है, तो हम लिखते हैं 10, ये प्लस है तो प्लस में 6 लिख देते हैं, प्लस में क्या है 6 है, गुना में आपका 16 है 16 लिख देंगे, माइनस के जगह पर ये भाग है मेरे दोस्त, क्या है भाग है, साफ से दिखाई ना पड़ रही है लेकिन क्या है भाग है, तो 16 का 16 माइनस के जगह पर भाग, तो भाग को नीचे ले आते हैं, 24 को क्या कर लेते हैं नीचे, अब भाग को हम क्या कर देते हैं माइनस, -8, हमको 6 बराबर मिलाना है, तो 6 चौके 24, 4 चौ 16, तो ये हो जाएगा 14 -8, 14 -8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 6 14, 6 तो आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला कह रहा है कि एक सभा में 12 व्यक्ति उपस्थित थे, सभा के अंत में सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, सभा में कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया था, इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है मेरे दोस्त, वो होता है n-1/2, तो व्यक्तियों की संख्या कितना, तो 12, 12 में से घटेगा 11 बटा में 2, बटा में क्या है दोस्त 2, तो काट देंगे 6 मरतबे, तो 11 6 66 बार, कितना हो जाएगा 66 बार सब हाथ मिलाएगा, हाथ मिलाने की संख्या कितना 66 बार हो जाएगा। चलिए चलते हैं 116वां नंबर प्रश्न पे मेरे दोस्त। 116वां में करा कि 2 साल पहले सीता की आयु अपने बेटे की आयु के 3 गुनी थी, 2 वर्ष बाद उसकी आयु 2 गुनी और उसके बेटे की आयु 5 गुनी के समान होता है, तो सीता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये तो लग रहा है मेरे दोस्त मैथ ही उठाकर क्या कर दिया गया, डाल दिया गया। आइए देखते हैं इसको भी। मानते हैं सीता की वर्तमान आयु, क्या करा कि सीता की वर्तमान आयु x वर्ष, तो पुत्र का जो आयु हो जाएगा वो y वर्ष कर लेते हैं, 2 वर्ष 2 वर्ष कह रहा है, 2 वर्ष 2 साल पहले, तो 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले मेरे दोस्त सीता की आयु हो जाएगा x माइनस, और उसके पुत्र का जो हो जाएगा y-2, कह रहा 2 वर्ष पहले सीता अपने बेटे की आयु का 3 गुना था, तो सीता का उम्र x है तो x में से 2 घटा, उसके बेटे की उम्र के बड़ा 3 गुना था, तो इसमें कितना से 3 से गुना कर दीजिए, कितना से दोस्त 3 से क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, तो x-2 और बराबर जो हो जाएगा 3/6, तो इधर आ जाएगा, तो x-3 बाई, ये माइनस चला जाएगा उधर, प्लस में हो जाएगा, तब 6 में से 4 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो -4, इक्वेशन फर्स्ट हमको बनकर तैयार हो गया। अब दूसरा कह रहा है मेरे दोस्त, अगला दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है कि 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष पहले था, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद क्या करा, 2 वर्ष बाद
2 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद उसकी आयु का 2 गुना और बेटे की आयु का 5 गुना। तो 2 वर्ष बाद मेरे दोस्त इसमें क्या कर देते हैं हम, सीता में 2 वर्ष जोड़ देंगे और उसके पुत्र में भी 2 वर्ष क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। सही है। अब बोल रहा है हमें क्या कि उसकी आयु का 2 गुना अब बेटे की उम्र के 5 गुना के समान होती है। तो बेटा में आप 5 से गुना कर दीजिए, मतारी में यानी सीता में कितना से 2 से गुना कर दीजिए। तो यानी हो जाएगा 2x + 4 बराबर 2x + 4 बराबर 5y प्लस 5 दूनी के 10 2x क्या हो जाएगा 2x माइनस 5y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सेकंड हमको निकल कर आ जाएगा। अब देखिए क्या करनी है हमको मेरे दोस्त, समीकरण 1 का समीकरण 2 में काटनी है। तो काटेंगे तो इसमें कितना से, तो इसमें 3 से, उसमें 5 से गुना कर दीजिए। तो इसमें हम बीच वाला काटते हैं तो इसमें हमको 5 से गुना करके लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 5x 5 से 15 बाई और 5 चौके माइनस में 20, माइनस में क्या हो जाएगा दोस्त 20 हो जाएगा। आगे इधर देखते हैं, इसमें अगर 3 से गुना करते तो 3 दूनी के 6x 3 दूनी के 6x और 5 दिया के 15x माइनस में 15 बाई हो जाएगा। और ये इसमें कितना 3 से ना तो चौथिया 18, चौथिया क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस से क्या हो जाएगा कट जाएगा। 6 में से तो कह सकते हैं कि x बचेगा माइनस में और उधर दोनों क्या हो जाएगा माइनस माइनस जुड़ जाएगा, लेकिन साइन रहेगा माइनस का तो माइनस और 38 हो जाएगा। कितना 38, यानी माइनस माइनस कट गया, x का मान जो आ गया वो 38 आया। x का मान यानी सीता की वर्तमान आयु जो वर्ष होगी, सीता को माने थे सीता का उम्र x ना, तो x कितना हमको आ गया 38 वर्ष आ गया। अब देखिए हमको पूछा था क्या कि सीता की वर्तमान आयु क्या होगी, तो सीता की वर्तमान आयु 38 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 117 में क्या करा। 117 में करा मेरे दोस्त कि यहाँ पर क्या होगा जो हमें पता ना है, लेकिन यहाँ W है, यहाँ भी W है। किस प्रकार से W आ सकता है, तो W 23 दूनी 46 आना चाहिए। 46 के आसपास आ जाए तो भी आना, तो डायरेक्टली 23 आए वो भी क्या होगा सही होगा। तो हम क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, देखिए 10 छक्का के 60, इस दोनों को गुना करेंगे 10 छक्का 60 और ये दोनों के गुना करेंगे 24। अच्छा ऐसे कर सकते, देखिए 10 छक्का के 60 हो जाएगा और 6 के 24 घटा दो तो हमको 23 दूनी 46 आना चाहिए। तो 6 एक दे दिया, 5 5 में से 2 गया था, 5 5 में से 3, 10 लिया 5 10 सॉरी 10 आते 70 नहीं जी, 10 60 ना 10 आते 70। तो ये 6 के 6 ये हो गया कितना 6 यानी 8 हो गया। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 23। अच्छा ऐसे कर सकते हैं, इसको देखते हैं 14 5 70, ये दोनों को गुना किया 14 5 70 माइनस 8 दिया के 24, 8 दिया के क्या कर देते हैं 24। तो ये हो जाएगा 6, ये 5 में से 7 में से 1 गया तो हो गया 6, 6 में से 2 गया तो हो गया 4, 46। इसको 2 से भागा किया तो ये भी 23 आ गया। सही बात है, ये दोनों को गुना करके इसको घटा के 2 से डिवाइड करते तो 23 आ गया, यहाँ भी 23 आ गया। तब हमको ये चाहिए अच्छा का 48, 8 छक्का अच्छा का 48 से 6 दूनी के 12, 12 घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4 में से 1 गया तो 3, 36/2। तो 36 कितना होता है 18 दूनी के 36, तो आर होता है 18 पे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाना तो चाहिए। 17 को क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, सी होना चाहिए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न कह रहा क्या मेरे दोस्त 118 में कि नीचे दिए गए शब्द के व्यवस्थित कीजिए। अच्छा शब्द क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले तो लेखक, मुद्रण, प्रकाशन और संपादक और विक्रेता। तो सबसे पहले तो लेखन का कार्य होगा, लेखन का कार्य के बाद मेरे दोस्त क्या होगा संपादन होगा, फिर मुद्रण होगा, फिर कह सकते प्रकाशन होगा, फिर बिक्री होगा। इस प्रकार से होनी चाहिए मेरे दोस्त। तो कह सकते हैं कि पहले आपको लेखन तो 1 होना चाहिए पहले, 1 के बाद भी लेखन के बाद क्या होता है संपादन यानी 4, 1 4 और संपादन के बाद क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, तो मुद्रण यानी 3 होना चाहिए, मुद्रण सॉरी प्रकाशन होना चाहिए, प्रकाशन मुद्रण नहीं प्रकाशन 3। तो 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 4 3 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं 119 में क्या करा है, नीचे दिए गए शब्द के विकल्प में से कौन सा विकल्प शब्दकोश के अनुसार है, अनुसरण करता है, यानी अल्फ़ाबेट के अनुसार सजाया जाए। तो के ए सब तो मेरे दोस्त के है, लेकिन यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ आई पे 9 होता है, आर पे क्या होता है 18। तो ये कन्फर्म हो गया कि फर्स्ट और सेकंड ये होना चाहिए, और 9 और 18 तो ये होना चाहिए दूसरा पर, तीसरा पर ये होना चाहिए चौथा पर। तो सबसे लास्ट 4 में कहाँ पर है, तो इवेन है 4, इवेन है, ये दोनों में 4 है। 4 के पहले 2, तो 4 के पहले कौन है 2, ऑप्शन नंबर किस में
ए में इसका सही आंसर दे रहा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए 120 में क्या कह रहा है मेरे दोस्त, 120 में कह रहा है 2 3 7 16 32। चलिए 2 3 7 16 32, यानी यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ का यहाँ डिफरेंस 1 है, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखा जाए दोस्त तो 4 3 7 यानी 4 है। यहाँ से यहाँ का देखा जाए तो 16 में से तो 9, अच्छा 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर, तो यहाँ से यहाँ के देखिए डिफरेंस कितना है, 4 के स्क्वायर 16 है क्या, तो 16 दूनी 32 है। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस होगा मेरे दोस्त, यहाँ 5 के स्क्वायर 5 25, तो 25 को 32 में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो 5 5 2 7 और 3 2 5 57, 57 है क्या, 57 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 121 देखते हैं। 121 में क्या कह रहा है दोस्त, 121 में कह रहा है कि 2 5 7 12 19, 2 5 7 12 19। तो क्या कह सकते हैं कि अगर ये दोनों को जोड़ा जाए तो ये 7 आ गया, 9 और 7 जो 15, 5 और 7 जोड़ा जाए 7 5 12, अब 12 7 19, तो 19 और कहने का मतलब 12 जोड़ा जाए तो 9 2 11 के 1, 9 2 11 के 1 1 1 2 1 1 2 बाकी 3 31। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 31। आगे चलते हैं 23 22 में क्या करा है कि 3 9 6 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 3 तिया के 9, ऐसे तो ना चल रही है। 122 में क्या कह रहा है मेरे दोस्त, वो उसको हमको क्या करनी है, देखनी है। अच्छा 22 में 3 दूनी के, अच्छा तो ये 3 के स्क्वायर 3 तिया के 9, 6 के स्क्वायर 6 छक्का के 36, तो 30 के स्क्वायर कितना होगा, 3 तिया के 9, 3 तिया के 9 900, इसका स्क्वायर ये, तो इसका स्क्वायर ये, तो इसका स्क्वायर ये, तो 900 है क्या। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23 में देखते हैं। 123 में कह रहा है मेरे दोस्त कि 10 18 63 और 253, तो 10 है 18 है 63 है 253 है, तो अगला संख्या यहाँ पे क्या आएगा जो हमको क्या करनी है, बतानी है। तो यहाँ से हम इसको ला सकते हैं कैसे मेरे दोस्त, देखिए इसका एक प्रोसेस जो है कैसे हम इसको ला सकते हैं। तो ऐसा कीजिए कि 10 में आप 1 से गुना कीजिए 10 और प्लस, और हमको 2 के पावर क्या कर दीजिए क्यू, तो कह सकते हैं कि 10 इकाइयाँ 10, यानी कह सकते हैं 10 के गुना करेंगे तो 10 और 2 के पावर क्यू करेंगे तो ये हो जाएगा 8 बराबर 18, यानी यहाँ से मेरे दोस्त 18 आ गया। अब ऐसा कीजिए 18 को यहाँ रखिए, इसमें 2 से गुना कीजिए, अब प्लस 3 का क्यू कीजिए, तो 18 दूना के 36, अब प्लस 18 दूनी के 36 और 3 का क्यू 27, ये जोड़िएगा, ये दोनों को आपस में क्या कीजिएगा, जोड़िएगा, तो जोड़िए, तो 6 दूनी 12 1 13 के 3 और 3 2 5 1 6 63, तो यहाँ से ये हमको निकल कर सामने आ गया। अब आगे बढ़िए, 63 को हम यहाँ पर रखते हैं, 1 से गुना किए 2 से गुना किए, अब 3 से गुना कीजिए, 1 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर, तब क्या करते हैं 4 के, सॉरी 2 के क्यू 3 के क्यू तो 4 के क्यू, तो 63 के 3 से, तो 3 तिया के 9 और छोतिया 18 189, और 4 के क्यू क्या हो जाता है दोस्त 64, जोड़िए 9 4 13 के 3, 9 4 13 के 3 और 8 और 6, 8 6 कितना 14, 1 15 के 5 बकिया 1, और बकिया 1 1 2 हो जाएगा 253, तो यहाँ से क्या आ गया 253। अब क्या कीजिए 2 5 3 में आप 4 से गुना कीजिए, 5 का क्यू कीजिए, तो 4 से गुना करेंगे तो 4 तिया के 12, 4 तिया के 12 5 चौके 20 1 21, और 4 दूनी के 8 8 2 10, सही है। और जबकि 5 का क्यू जो हो जाएगा 125, तो 5 2 क्या हो जाएगा 7, 5 2 7, 2 1 3 और 10 1 11, मेरे दोस्त 1137 इसका सही आंसर आ जाएगा, 1137, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 124 में कह रहा है क्या दोस्त कि किसी कूट भाषा में KINDLE को लिखा जाता है MGPBNC लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में वेक्टर को क्या लिखा जाएगा। आ जाइए देखिए, तो मेरे दोस्त कह रहा है क्या कि के, तो के होता है मेरे दोस्त 11, के होता है कितना मेरे दोस्त 11, तो 11 के लिखते हैं, के 11, I 9, N 14, D 4, L 12, E 5, इसको लिखा गया M 13, G 7, P 16, B 2, N 14, C 3। तो देख रहा है 11 से मेरे दोस्त 13 हुआ तो प्लस में 2 हुआ होगा, 9 से 7 तो माइनस 7 2 9,
फिर 14 से 2 16, 2 4 से 2 घट रहा, +2 -2 +2 -2, ऐसा ही देखिए लास्ट में क्या हुआ, 5 से 3 हुआ यानी -2 हो गया, 5 से 3 हुआ तो मेरे दोस्त क्या हो गया -3, 5 से 3 हुआ -3, इसका इस प्रकार से हुआ, अर्थात +2 और -2 का प्रोसेस चल रहा है। तो पहले +2 तब 22 होता है, 22 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 24, तो 24 पे क्या होता है मेरे दोस्त, 24 पे x, i 9 होता है, 9 में से 2 घटेगा तो 7, तो क्या हो जाएगा g हो जाएगा, c 3 होता है, तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, तो 5 पर क्या हो जाता है e, चलिए e, और t होता है 20, 20 में से 2 घटेगा 18, तो 18 पर होता है r, ई आर। तो देखिए मेरे दोस्त ये तो ना होगा, ये तो ना होगा, एक्स जी ई पी है और जी के बाद हमको आर चाहिए, तो एक्स जी ई आर, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे करा, दिए गए पासे के हरे रंग के विपरीत कौन सा होगा, तो देखिए रजत है, लाल है, हरा है, सफ़ेद है, हरा है, नारंगी है, तो हरा हरा दोनों में एक मिल गया तो हम लिख देते हैं हरा, हरा के बाद लिख देते हैं रजत, और रजत के बाद क्या लिखते हैं लाल। मेरे दोस्त ऐसे हमने क्या कर दिया, घूम गया, तो ऐसा ही देखते हैं, हरा के सामने हरा लिख दीजिए, और हरा के बाद क्या नारंगी, फिर देखिए नारंगी के बाद सफ़ेद, तो लाल का अपोजिट सफ़ेद, रजत का नारंगी हो गया हरा, हरा के और देखिए कोई दूसरा कलर है क्या, तो लाल है, नारंगी है, रजत है, तो ये सब हो नहीं सकता है, बैगनी है सबसे अलग, तो ये हो सकता है, इसके लिए क्या हो सकता है, बैगनी ही अपोजिट होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला 126वां नंबर प्रश्न पे। 126 में कह रहा है मेरे दोस्त कि जब मिनट की सुई 2 घंटा 20 मिनट की दूरी तय करती है तो कितने डिग्री का कितने अंश की दूरी तय करती है, यानी कौन पूछ रहा है मेरे दोस्त। तो 2 घंटा, तो 1 घंटा में 60 मिनट, तो 2 घंटा में हम 60 से गुना करा देंगे या सबको मिनट में बदल देंगे, तो 60 दूनी 120 प्लस 20, 6 दूनी 12 120, यानी टोटल हो जाएगा कितना, तो टोटल हो जाएगा 20 20 40 140 मिनट हो गया मेरे दोस्त। और 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण अंतरित होता है, 1 मिनट में कितना डिग्री 6, तो इसमें 6 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, 0 के 0 6 6 24 के 6 6 24 के 4 6 6 6 और 2 8, 840 डिग्री, कितना 840 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। 840 कौन सा, ऑप्शन नंबर बी 840 डिग्री सही इसका आंसर हो जाएगा। आगे करा 27 में, यदि परसों बृहस्पतिवार था तो कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। मेरे दोस्त आज है, ये क्या है आज, बीता हुआ कल, ये परसों, और यही परसों को बोला कि कौन सा दिन है, बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार आज था, कल परसों, बीता हुआ परसों। अब बोल रहा है कि कल के बाद 4 दिन तक, कल के बाद 4 दिन तक, कल के बाद 1 2 3 4, तो कल के बाद 4 दिन 1 2 3 4, तो आज बृहस्पतिवार है तो कल के बाद 4 दिन क्या हो जाएगा, तो बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, कौन सा हो जाएगा, बृहस्पतिवार सही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 28 में देखते हैं क्या कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति नेता अभिनेता और संसद के बीच प्रदर्शन करता है। तो कुछ नेता जो होंगे मेरे दोस्त, कुछ नेता जो होंगे, हो सकता है कि अभिनेता भी होंगे, सही है, कुछ अभिनेता जो होंगे वो संसद भी हो सकते हैं और कुछ अभिनेता संसद भी हो सकते हैं, तो ऐसा आकृति कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन इसका सी सही आंसर हो सकता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए यहाँ पर मेरे दोस्त कह रहा है कि 129 132 तक प्रश्न दिया गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, यानी 8 गो है, 8 गो फिगर, एक गोलाकार क्या बना दीजिए, मेज बना दीजिए, मेज बन गया, इस पर 8 व्यक्ति बैठना है, 8 को बैठानी है, 8 को बैठा दिया मेरे दोस्त। अब सबको सीटिंग करना, अगर इधर से चलते हैं यहाँ से, अगर यहाँ से मेरे दोस्त इधर चलते हैं तो ये राइट कहलाएगा, और यहाँ से इधर चलते हैं तो ये लेफ्ट कहला जाएगा। मेरे दोस्त समझ में आ गया होगा, इधर चलते हैं तो राइट, इधर चलते हैं तो लेफ्ट। अब देखिए करा कि एच सी के दाएँ तीसरे स्थान पर बैठा है, एच सी के दाएँ, एच जो है सी के, तो सी को हम यहाँ पर बैठा देते हैं, सी को कहाँ बैठाते हैं मेरे दोस्त, सी को हम यहाँ पर बैठाते हैं। तो बोल रहा है कि एच जो है सी के दाएँ तीसरे स्थान, तो 1 2 3, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन है, एच है, तथा ई के बाएं दूसरा, तो ई के बाएं दूसरा, और जो कह रहा है ई के ये बाएं दूसरा है, तो बाएं इधर से होना चाहिए दूसरा, तो ई को कहाँ पर रखें, यहाँ पर ई रखेंगे, तो 1 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर रखेंगे ई को, तब बोला 1 2 बाएं दूसरा, तथा ई के बाएं दूसरा कौन है, एच बैठा है। तो यहाँ तक हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब बी एच और सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी किसका ना है, तो ना एच का है और ना सी का, तो ना यहाँ बैठ सकता है बी एच सी का नहीं, ना यहाँ बैठ सकता है, 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 एच का तो है ना सी का है पड़ोसी, तो बी बैठेगा कहाँ मेरे दोस्त, ये पूरा का पूरा क्रॉस क्या हो गया, क्रॉस हो गया, इधर बैठा ही है, इधर भी बैठा है, इधर भी बैठा है, यहाँ भी बैठा, तो ओनली फॉर बी के बैठने का जगह आपको मिला नीचे, एफ के बगल में।
एफ के बगल में बी को हमने क्या कर दिया, बैठा दिया। अब देखिए एफ डी के दाएं दूसरे स्थान पर है। एफ जो है ना डी के दाएं दूसरा, तो डी के दाएं दूसरा जो सी का निकटतम पड़ोसी है, और सी का निकटतम पड़ोसी है मेरे दोस्त, तो सी यहाँ पे है, तो एजे पड़ी के आसपास बैठाना है। तो आप डी को यहाँ करेंगे तो दायां देखिए, तो 1 2 यहाँ हो जाएगा डी के दायां, और एफ को यहाँ पर हम बैठा देंगे। एफ मेरा कहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया। अब कह रहा है ये सी का क्या है, निकटतम पड़ोसी भी है, सी का निकटतम पड़ोसी है। जी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जी जो है ना ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जी जो है मेरे दोस्त ई का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो यहाँ पर तो बैठेगा ना जी, तो जी बैठेगा कहाँ पर, यहाँ पर। क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि जी जो है ना निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जी कहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर। तो बच गया कौन, इसमें ए घट रहा है, तो ए को यहाँ पर हम क्या करते हैं, बैठा देते हैं। अब मेरे दोस्त जो प्रश्न पूछ रहा है, इससे सारे के सारे प्रश्न हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। बोला पहला क्या, डी के विपरीत कौन है, तो डी के विपरीत, तो डी के विपरीत देखिए कौन सा है, एच। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सी के दाएं दूसरे स्थान पे कौन है, तो सी के दाएं दूसरा स्थान, तो 1 2, सी के दाएं इस साइड 1 2 जी। सी के दाएं दूसरा स्थान पे कौन है मेरे दोस्त, जी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला एच और ई के बीच में कौन बैठा, एच और ई के बीच में कौन बैठा, एच और ई के बीच में ए बैठा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे करा बी के दाएं दूसरा स्थान पर कौन था, बी के बाएं दूसरा स्थान, तो बी किधर है, बाएं, बी के बाएं दूसरा, तो बी यहाँ है, तो बाएं 1 2 ए, बी के बाएं 1 2, तो ए हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला 33 में कह रहा है कि कुछ बैग बॉलेट है, तो कुछ बैग जो है वो बॉलेट है, कुछ बैग बॉलेट है, कुछ बॉलेट ट्रॉली है, तो कुछ बॉलेट जो होगी वो ट्रॉली हो जाएगी। कुछ बॉलेट क्या है मेरे दोस्त, ट्रॉली है। ये तो फिगर बन गई। अब हमको क्या कह रहा है, जो हमको देखनी है, कह रहा क्या कि कुछ बैग ट्रॉली है, तो बैग और ट्रॉली में कोई संबंध है क्या, नहीं बोल रहा है। सभी बॉलेट जो है वो ट्रॉली है, ये भी क्या है, गलत है। तो ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन नंबर सी दोनों का दोनों क्या है, गलत है। दोनों का दोनों क्या है मेरे दोस्त, गलत है। 34 में चलते, देखिए 34 में कह रहा कि कथन हाइड्रोजन एक सिलेंडर में है, कोई दिक्कत ना है तो हाइड्रोजन कहाँ एक सिलेंडर में है। हाइड्रोजन तरल स्थिति में होती है, सही बात है। हाइड्रोजन कैसा होता है, तरल स्थिति में होता है। हाइड्रोजन गैसीय स्थिति में है, ये भी हो सकता है, गैसीय स्थिति में भी हो सकता है, तरल अवस्था में भी हो सकता है। तो ये कह सकते हैं कि दोनों का दोनों तर्क क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 135 में हमको क्या बोला गया है मेरे दोस्त, कि ROB को लिखा गया क्या, 21 5 18, 21 5 18। उसी प्रकार के POEM को लिखा गया ऐसे। तो मेरे दोस्त हमको लग रहा है आर, तो आर को 18 के 18 लिख दिया, वो 15 को 15 लिख दिया, B2 के 2 लिख दिया। वैसा ही P 16 के 16, वो 15 के 15, यानी उलट के लिख रहा है। तो M लिख देंगे 18, M के बाद A के बाद लिख देंगे 1, I को लिख देंगे 9, D के 4, तो 49 और 118, 49 100, M सॉरी दोस्त M 13 ना होता है, M 13 होता है, सॉरी देखिए M 13, तो 49 113, 49 113 कहाँ पर है, 49 है कि हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 36वां नंबर प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है 36वां में, कि एक लाइन में शुरू से 7वें स्थान पे अमन है। चलिए देखिए इसको कहते हैं, एक लाइन है, इस इधर से शुरू हुआ है, शुरू से 7वें स्थान पे कौन है, अमन है, 7वें स्थान पे अमन है, तथा अंतिम छोर से 9वें स्थान पर बमन है। एक अंतिम है, इधर से क्या है, इधर अंतिम छोर से 9वां स्थान पे, 9वां स्थान पे कौन है, बमन है। ये कौन था, अमन, ये बमन, कोई दिक्कत ना है, बमन है। और करा कि यदि अमन और बमन के बीच 7 व्यक्ति है, तो इसके बीच में कितना व्यक्ति है, 7 गो। तो इधर से 7 और इधर से 9 और बीच में 7, टोटल जो हो जाएगा मेरे दोस्त, टोटल हो जाएगा कितना, 7 दूनी 14 और 14 9 कितना हो जाएगा, 14 और 9, तो 14 6 20 और 20 23 हो जाएगा, 20। टोटल लड़का की संख्या कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, बमन है, बीच में 7 व्यक्ति हैं, तो सुमन के आगे जो बमन है, सुमन के आगे बमन है, तो सुमन यहाँ पर होगा 8वां स्थान पे। क्या करा कि सुमन के आगे जो बमन है ठीक पीछे खड़ा है, तो कितने व्यक्ति, इसके ठीक पीछे कितने व्यक्ति और क्या होंगे, खड़ा होंगे, इसके पीछे इस साइड कितने व्यक्ति खड़ा होंगे। तो टोटल मेरे दोस्त 23 को है, ये कितना स्थान पे है, सुमन, तो 8वां पर है, तो 8 घटा दीजिए, तो 8 घटा देंगे मेरे दोस्त, तो 23 में से तो 10 5 15, 13 में से 8, तो 8 5 13 5, ये हो जाएगा 1, यानी 15 को लड़का होगा। कितना होगा मेरे दोस्त, 15। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए देखते हैं मेरे दोस्त 137 में, रवि उत्तर दिशा में
10 मीटर चलता है, और जिसके बाद वह बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, अंत में वह मुड़कर 50 मीटर चलता है, तो रवि परिणाम स्थान से कितना, देखिए रवि यहाँ पर था मेरे दोस्त, रवि को हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा, रवि को हम कहाँ रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं। इसको 10 मीटर हमने क्या किया, चलाया उत्तर की ओर, उत्तर की ओर कहाँ चला 10 मीटर, तो ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट, 10 मीटर चला। अब बाएं मुड़ता है 30 मीटर चला, बाएं मुड़ा कर, तो ये राइट, तो इधर लेफ्ट हो गया मेरे दोस्त, ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट। ये कितना चला, 30 मीटर ही चला, 30 मीटर लड़का को चला दिए। अंत में वो फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है, तो 50 मीटर इधर आ गया, मान लिया यहाँ आ गया, 50 मीटर चलता, तो परिणाम बिंदु से, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हमको चाहिए। पहले था वो 10 मीटर चला उत्तर की ओर, फिर बाएं मुड़कर 30 मीटर चला, फिर कहने का मतलब 50 मीटर चला। तो मेरे दोस्त यहाँ से यहाँ घटा जाएगा, ये घट जाएगा, तो ये जो 10 मीटर होगा ये घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 30। तो पाइथागोरस से हम क्या निकाल देंगे, ये कर्ण निकाल देंगे। तो कर्ण का बराबर क्या हो जाता है, तो 40 के स्क्वायर प्लस 30 के क्या कर देंगे स्क्वायर, सब पर अंडर रूट चढ़ा दें, तो 4 चौक 1600 और 3 तिया के 900, तो 16 9 कितना हो जाएगा दोस्त 2500, कितना हो जाएगा 2500, तो 2500 किसका है, 50 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है मेरे दोस्त, 50 का स्क्वायर है। तो ये कितना मीटर चला, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस दूरी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 50 मीटर हो जाएगा मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा 50 मीटर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, 138 में करा कि जोड़ का अर्थ बहन, घटाव का अर्थ पति, गुणा का अर्थ पिता और भागा का अर्थ पुत्री। तो संबंध हमको ज्ञात करनी है। क्या ए बी का जोड़ मतलब क्या, ए जो है ना बी की बहन है, तो ऐसे करना है। देखिए घटाव है, पहले घटाव, तो ए जो है बी की पति है, ए जो है बी की पति है, वैसा ही कह सकते हैं। एफ जो है ना, एफ आगे देखिए दिखाई पड़ ना रहा होगा, हाँ देखिए कह रहा है यहाँ पे एफ जो है ना आर की पति है, तो माइनस का मतलब क्या रखा रहा था पति, तो एफ जो है पति है आर के, तो आर हो जाएगी पत्नी, ये हो जाएगा पति, दोनों प्लस माइनस से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। चलिए आगे, यहाँ तक हमने काम कंप्लीट किया। और देखिए जोड़ का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, जोड़ का होता है बहन, तो कह सकते हैं कि आर जो है एच की बहन है, आर जो है ना वो एच की क्या है, बहन है, आर जो है एच की बहन है। और एच के भागा में क्या करा कि ए बी की पुत्री है, तो एच जो है ना टी की पुत्री है, एच जो है वो किसकी पुत्री है, टी, तो पुत्री है तो साइन दे दिया माइनस, ये हो जाएंगे टी। अब देखिए एफ और टी, तो हमेशा राइट बोलता है लेफ्ट को, टी बोलेगा किसको, टी बोलेगा एफ को, तो बेटी के पति को क्या बोलते हैं, दामाद बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, दूसरा में क्या करा, दूसरा में करा मेरे दोस्त कि जी गुना टी, तो गुना का मतलब होता है क्या, पिता, कौन पिता है, तो देखिए ए पिता है बी का, यानी जी पिता है टी का, तो जी जो है पिता है तो प्लस कर देंगे, नीचे कर देंगे टी, जी पिता है टी का, सही है, ये पिता है बी का, जी पिता है टी का। और मेरे दोस्त जोड़ का अर्थ अभी देखे थे कि बहन, टी बहन है क्यू का, तो टी जो है बहन है क्यू का, तो ये माइनस हो जाएगा। क्यू भागा एम का मतलब होता है, तो भागा का मतलब होता है पुत्री, तो क्यू पुत्री है एम का, तो क्यू पुत्री है एम का, तो एम हो जाएगा इसकी माँ, इसकी माँ। तो जी और एम का संबंध, तो जी बोलेगा एम को, तो जी पति है, ये क्या हो जाएगा पत्नी, तो जी बोलेगा एम को क्या मेरे दोस्त, पत्नी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 40 में देखिए क्या कर रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। आइए देखते हैं मेरे दोस्त, कह रहा है कि अगर वर्ग हो, क्या हो, कोई वर्ग हो, वर्ग के आमने सामने से भुजा क्या करती हो, काटती हो, तो इस प्रकार से एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार, यानी 4 दूनी के 8 त्रिभुज बनती है मेरे दोस्त। 4 आएगा ना, उसमें 2 से गुना कर देंगे, टोटल 8। फिर देखिए तो उसी प्रकार से इसमें देखते हैं 1 2 3 4, तो 4 दूनी के 8, 8 दूनी 16, 16 को बन गया, 16 से देखिए इधर से एक बना पूरा 17, इधर से ये बना एक 18, 18 त्रिभुज हमको यहाँ तक बन के आ गई। यहाँ से मेरे दोस्त देखिए 3 त्रिभुज बन रही है, 1 2 एक बड़ा वाला 3, 3 और 3 दूनी के 6, इधर से 6 हो गया। अब देखिए त्रिभुज और कहाँ बन रही है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से 1 फिर 2 3 4, फिर बना के ना 4, तो हो जाएगा 10 और 10 18 कितना 28 त्रिभुज, टोटल कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 28। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 41 नंबर प्रश्न पे। 41 में क्या कह रहा है कि उत्तर आकृति में से उस आकृति का चयन कीजिए जो इस श्रृंखला को जारी रखे। इस श्रृंखला को क्या रखे मेरे दोस्त, जारी रखे। वो हमको क्या करनी है, देखनी है कि कौन सा होगा जो श्रृंखला को क्या रखेगा, जारी रखेगा। तो 41 में देखते हैं मेरे दोस्त, यहाँ गुना तो यहाँ भी गुना, यहाँ गुना तो यहाँ भी गुना। देखिए इस कोना से इस कोना, इस कोना से इस कोना, तो नेक्स्ट जो आएगा वो यही कोना पर होनी चाहिए। तो यही कोना पर ये हो रही है, ये हो रही, नहीं हो रही है,
और ये भी ये हो रही है, सही है। अब देखिए ये ट्रेंगल यहाँ था, ट्रेंगल यहाँ था, ट्रेंगल यहाँ है, ट्रेंगल यहाँ है, तो देखिए दो गो में सेम, दो गो में सेम, तो अगला में भी क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ट्रेंगल हमको चाहिए मेरे दोस्त जो इस कोना पर होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, इसी की जगह ऐसा होना चाहिए। तो इसमें तो ट्रेंगल यहाँ पर है ना, इसमें है ना, इसमें है तो उल्टा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाना चाहिए। आगे 42 में देखते हैं, 42 क्या कह रहा है, करा उत्तर आकृति में से उस आकृति का चयन कीजिए जो इस श्रृंखला को जारी रख सकता है। देखिए ये इधर है, ये 90 कोना पर इधर आया, फिर ये इधर आया, अच्छा नहीं इसको देखिए, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, ये जो है ये टर्न हो रही है ऐसे, इधर से इधर की ओर। तो देखिए इधर से इधर आ गया कितना, 45 डिग्री कोण बना के, कितना डिग्री, 45 डिग्री घुमा, इधर आया, तो अगला ये 45 बनाएगा मेरे दोस्त, तो इसका मुख किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, नीचे की ओर होना चाहिए। ये बोला 1 2, तो अगला टर्न यही आएगा। इसमें देखिए एक गया यहाँ से यहाँ घूमा, इधर से इधर, तो अगला कोना था, अगर ये बढ़ता तो इधर होता, लेकिन हमको बढ़ाना है किसको, ये, तो फिर यही बनाना चाहिए, यानी मुंह नीचे होना चाहिए। तो मुंह नीचे किस में है, तो मुंह नीचे ऑप्शन नंबर सी में है मेरे दोस्त, किस में है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए 43 में करा, नीचे दिए गए कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दी गई आकृति श्रृंखला को क्रम को जारी रख सकता है। तो ये तो आसान है मेरे दोस्त, दो लाइन है, 3 गो 4 गो, तो पंचभुज होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। दो रेखा 3 गो, 1 2 3 4 गो, तो अगला होना चाहिए 5, तो 5 यही ना होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 44 में देखते हैं क्या कह रहा है मेरे दोस्त, 44 में कह रहा है क्या कि अक्षरों के उस संयोजन को चुने जिसे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाए। तो पहले पूरा काउंट कर लीजिए, इसको काउंट किया जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 है मेरे दोस्त। तो 4 के जा सकते हैं या 3 के जा सकते हैं, 3 4 जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ऐसे, तो 1 2 3 4 आई हो जाएगा ना। 3 पर जाके देखते हैं, 1 2 3, एच से शुरू हुआ, एच से शुरू, फिर देखते हैं एच से शुरू, फिर एच से शुरू, अच्छा देखिए तो हो गया क्या, इसको हम क्या भर सकते हैं, दो के बाद एच आई, यहाँ पर देखिए लास्ट में, तो यहाँ भरा गया एच, क्या हो जाएगा एच, फिर एच आई एच, तो एच यहाँ पर होगा आई और यहाँ पर होगा एच, एच आई एच, एच आई एच, तो यहाँ पर होना चाहिए एच, यहाँ होना चाहिए एच। तो हम कह सकते पहला में एच भरे थे और दूसरा में आई एच भरे थे, दूसरा में आई एच भरे थे, तीसरा में खाली एच भरे थे, और चौथा में भी क्या भरे थे, एच भरे थे। तो 3 गो एच लगातार पीछे से देखिए, तो 3 गो लगातार से एच, 3 गो लगातार एच, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 44 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 45 में कह रहा मेरे दोस्त कि पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचानिए, घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो मेरे दोस्त कैसे ये पैटर्न को पूरा होगा, तो ये पैटर्न को पूरा करने के लिए पहले नंबर तो कि एक ऐसे बॉक्स होनी चाहिए, ये एक बॉक्स होगी, इसके लिए ये लाइन जो है, ये लाइन जो एक ऐसी जानी चाहिए, ठीक। अब ये वाली लाइन जो होगी वो ऐसी आनी चाहिए, बस सिंपल वे में कट होनी चाहिए। तो सिंपल वे में कट कहाँ पर है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी में है, सिंपल वे में कट कहाँ, ऑप्शन नंबर बी में सही इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर, अगला प्रश्न कौन सा है, 46 में देखते हैं। 46 में कह रहा कि यदि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला को जारी रखना है तो कौन सी आकृति के स्थान पर आनी चाहिए, रिक्त यानी खाली स्थान पर आनी चाहिए, यहाँ पर क्या आनी चाहिए। देखिए 8 8 समान, आर आर समान, एरो एरो समान, तो यहाँ भी होना चाहिए 8, यहाँ क्या होना चाहिए, सट के 8, तो ये तो कहानी खत्म। यस सॉरी 8 है कि एस है, नहीं 8 है या एस है, एस है, तो ये तो कट जाएगा यहाँ पर ही, यहाँ भी एस है, कट जाएगा, हमको 8 चाहिए, यही दोनों को चाहिए, यही दोनों में से कोई होनी चाहिए। आके देखते हैं, यहाँ है मेरे दोस्त डब्लू, तो डब्लू उठ के यहाँ गया, ठीक। एस यहाँ है तो एस उठ के यहाँ गया, टी यहाँ है तो टी उठ के यहाँ गया, तो आर है तो आर उठ के ऊपर जाना चाहिए, ऊपर होना चाहिए आर, तो ऊपर आर किस में हो जाएगा, इसमें है, ये दोनों में से कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बस सेकंड से पकड़ा, टी डब्लू उठ के गया यहाँ, एस उठ के गया यहाँ, टी उठ के गया यहाँ, तो आर है तो आर उठ के जाएगा यहाँ। देखिए 8 8, आर आर, एरो एरो, तो फिर क्या होना चाहिए 8 8, तो ये दोनों में से होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। चलिए 47 में का, दी गई आकृति में से उस दर्पण प्रतिबिंब को चुनें जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण एमएन पर रखने पर बनेगा। अच्छा दर्पण क्या होता है मेरे दोस्त, लेफ्ट का राइट, राइट को लेफ्ट कर देता है, तो ए है मेरे दोस्त, तो ए चला जाएगा इधर, ए चला जाएगा इधर, तो एक में कोई चेंज ना होगा, ए में कोई चेंज ना, देखिए ये उलट दिया, ये तो कट गया। एच है तो एच इस साइड, लाइन इस साइड होनी चाहिए, तो ये ठीक है ठीक है ठीक है, तीनों में क्या है ठीक है। 7 क्या होना चाहिए, बस इधर होना चाहिए, 7 7 7, ये देखिए कहानी, इसमें देखिए 2 आ गया, तो कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया। अगला 7 के पास 2 ऐसे है, तो 2 ऐसे होनी चाहिए, तो ये सही है।
ये क्या है देखिए, दो के दो लिख दिया, दो का दो लिख दिया, ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या कितना 48 में, 48 में बोल रहा है मेरे दोस्त, 48 में कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृतियाँ में निहित है, ये जो फिगर है वो किस में आ सकता है, ये जो फिगर है मेरे दोस्त ये किस में आ सकता है, और घुमाने की अनुमति ना है। तो यहाँ देखिए, तो ये पूरा का पूरा ले लेते हैं, और ये यहाँ से एक ट्रेंगल ऊपर वाला एगो ट्रेंगल, ये साइड में बीच में क्या है गैप है, तो ऑप्शन नंबर ए में ये एडजस्ट हो सकता है और किसी में एडजस्ट नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं, 49 में कह रहा है कि कथन और कारण कौन सा दुर्बल है कौन सा प्रबल है, जो हमको क्या करनी है देखनी है। देखिए क्या कर रहा है, कथन हमको पढ़ना है, कथन क्या कर रहा है, क्या जंगली पशुओं के शिकार पर प्रतिबंध होनी चाहिए, बात तो सही है, जंगली पशुओं पर क्या होना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए। हाँ, शिकार के दौरान लापरवाही शिकारी दल के अन्य सदस्य, राहगीर और यहाँ तक कि शिकारी के लिए भी खतरनाक हो सकता है। जब बंदे कर देंगे तो शिकारी को हम जान के चिंता करेंगे दोस्त, ये तो कथन सही, तर्क सही ना है कि बंद कर देते हैं इसलिए ताकि शिकारी मरे ना, जानवर मेरा मर जाए लेकिन शिकारी मरे ना, या राहगीर ना मरे, हमको संरक्षण चाहिए उसको। प्रतिबंध लगा दिए तो फिर हम शिकारी के बारे में क्यों सोचे, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा नहीं, दूसरा में कहा नहीं, यह एक व्यायाम के रूप में कार्य करती है। अच्छा, शिकारी करना व्यायाम है, शिकार करना मेरे दोस्त व्यायाम होगा, ये भी क्या होगा, गलत होगा। ना तो एक और ना ही दो, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोनों में से कोई भी कह सकते, तर्क सही नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, लास्ट क्वेश्चन में कह रहा क्या कि वह विकल्प चुनिए जो दी गई सेट से संबंधित दिया गया है। संबंधित मेरे दोस्त देखिए 74, तो देखिए लास्ट में 10 सबका 10 का अंतर, 74 84 94, तो 10 का अंतर कोई है क्या, 10 का तो कोई अंतर में है ही ना, कोई और लॉजिक लगाया होगा मेरे दोस्त। अच्छा, ये दोनों के बीच का अंतर देखा जाए तो 7 और 4, तो यहाँ हो जाएगा 3 का अंतर, और ये हो जाएगा 5 का 4 का, 8 में से 4 गया 4, और यहाँ हो जाएगा 5 का, 9 में से 4 गया 5। तो उसी प्रकार का हमको अंतर देखना चाहिए। तो ये दोनों के बीच का अंतर तो 3 सही है, ये भी दोनों के बीच का अंतर 4 सही है, ये भी दोनों के बीच अंतर 5 है, तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा सबसे मिल गया। इस प्रकार से मेरे दोस्त ये सेट क्या हुई, कंप्लीट हुई। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।